कटे नहीं। मैंने सबका देखा है लिखा हुआ, और मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, खुद गुरुजी लोगों ने, शिक्षकों ने ये बात मुझे बताया। समझ में आया बात ना? तो एग्जाम हॉल में जाना है तो कम से कम पहला पॉइंट देखें, कुछ ना टिप्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ टिप्स दे रहा हूँ आप लोग, 5-6-7 टिप्स दूंगा। पहला टिप्स ध्यान दे, आप लोग को एग्जाम में जाना है तो 2 पेन लेके जाने। कितने जाना है भाई? 2 कलम लेके जाए आप लोग। ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कोई बताता नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा, इसलिए मैं आया हूँ, ठीक है ना। चलिए 2 कलम लेके जाए। कितना कलम लेके जाना है जी? 2। एक लेके जाना है ना, काला हिंदी लिखेंगे ना जी, ब्लैक लिख सकते, और दूसरा क्या जी? नीला। 2 ही पेन लेके जाए आप लोग, ठीक है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखे, नंबर प्राप्तांक अच्छे से आए, कटे नहीं। समझ में आ बात ना? तो 2 पेन लेके जाना है। कितना पेन? 2। एक लेके जाइएगा काला और एक क्या जी? अब प्रयास कीजिएगा ना कि दोनों का ना पुराना हो। क्या हो? पुराना ना, यानी पुराना चलता हो ना। जी। अचानक नया कलम ले लेते हैं लिखने का ना, जो क्राइटेरिया है अच्छा से नहीं बन पाता है राइटिंग, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा। 2 कलम काला और नीला लग जाए। कितना लग जाए? 2। हरा लाल ये सब नहीं चलता है, ये सब गलत बात है। समझ में आया बात ना? चलिए पहला बात ये हो गया कि नहीं? कितना पेन लग जाना है? 2। चलिए अच्छा, दूसरा बात क्या है भाई, एग्जाम में बढ़िया से जाए ना, नाम और रोल नंबर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपका वही चीज है, मुख्य विशेष चीज वही है कि खूब ध्यान से समय मिलता है, नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, लिपि भरे कि देवनागरी लिपि है, सारी चीजें लिखने के बाद आराम से देख ले एक तक, ठीक है ना। और देखें जो कॉपी मिलता है ना, उसका पहला पेज होता है। क्या होता है? पहला पेज होता है। लिखिएगा, नाम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा। ये पेज है, यहाँ नाम और रोल नंबर लिखिए ना, ये बना रहा हूँ मैं, पेज है, यहाँ पर नाम लिखे ना, रोल नंबर लिखे। अब बस ऐसे बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, गलती नहीं करना, नहीं तो रोते रहिएगा, ऐसे पलटते हैं और पीछे से ही लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा काम नहीं करना है। जिस पन्ने पे आप लोग अपना नाम और रोल नंबर लिखना है, उसके पीछे उस पृष्ठ पे कुछ नहीं लिखना है। एक पन्ना ऐसे पलटना है और दूसरे पेज से लिखना है। क्यों? क्योंकि इस पन्ने के पीछे लिखिएगा तो ये जो रोल कोड होता है, नाम होता है, रोल नंबर होता है ना, ये फट के चला जाता है बोर्ड ऑफिस। जितना लिखा रहेगा तो फट के चला जाएगा, मिलेगा जी। तो जिसपे आप लोग लिख रहे हैं नाम और रोल नंबर, पलटिए और दूसरे पेज से लिखना। समझ में आया बात ना? चलिए ये दूसरा पॉइंट था। चलिए अब तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तीसरा पॉइंट मैं बता दिया। चलिए तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखें तीसरा पॉइंट क्या करना है, समझे आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तो पेपर मिलता है। क्या मिलता है? पेपर। चलिए पेपर मिलता है तो देखिए अलग अलग विषय है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 100। किसी में 80 दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 80। बात किसकी कर रहा हूं मैं? ऑब्जेक्टिव। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा मत समझिए ऐसे ही बता रहे हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जाम पॉइंट, राइटिंग कैसे लिखते हैं। चलिए ये जो 100 है 80 है, मान लो चलिए किसी में 100 होता है, किसी में 80। समझ में आया बात ना? वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले देखें तो लिखा होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 50 ही का 50-50 हो गया है कि नहीं। अब देखें 100 में से आप लोग ठीक कीजिएगा केवल 50। कितना जी? 50 ही करके आना है, ठीक है ना। ये नहीं कि चलो 50 से 60 कर देते हैं, कम से कम वो तो हो जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं करना है, 50 एकदम कंफर्म आप लोग क्लिक करें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 50 ही बनाने होते हैं। कहाँ होता है कि 100 में से 50 ही बना, ज्यादा 60 तक आप लोग कर दीजिएगा तो संभावना होती है ना पेपर पेंडिंग में जाने का, ठीक है ना। फिर होते रहिएगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आया, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। समझ में आया बात? तो 50 टिक करके आना है एकदम हौसला के साथ, ठीक है ना। 50 जितना कहेगा उतना है, ठीक है ना। चलिए 80 में से देता है कितना? 40 बनाने होते हैं ना, तो 40 टिक करके आइए भाई। ज्यादा नहीं बढ़ना है, दिया रहेगा 80 को तो चलो 40 को 10 को एक्स्ट्रा मार देते हैं। होता है कि नहीं कि 10 को एक्स्ट्रा मार दिए, चलिए ये गलत होगा तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं, काफी पेंडिंग में चला जाता है बहुत लोगों का। समझ में आया बात ना? ये बिहार बोर्ड कहता है। चलिए ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब चलिए चौथे पॉइंट में चलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट में चलते हैं।
एड। चौथा पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट क्या है कि चलिए पेपर मिला, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो बात खत्म हो गई, हो गई कि नहीं? ऑब्जेक्टिव की बात खत्म होगी ना। अब आ गया सब्जेक्टिव। क्या गया? सब्जेक्टिव। देखें सब्जेक्टिव क्या होता है, तो कहेगा निम्नलिखित में से ना किन्हीं 5 प्रश्नों के क्या दे, मैंने 10 को प्रश्न देगा, बनाना कितना होता है? 5। तो 5 ही बनाए। कितना बनाए? 5। अब कहेगा 50 शब्द, कितना शब्द? 50 शब्द। तो लगभग 50 शब्द में लिखना है। ये नहीं खूब ज्यादा लिख रहे हैं, खूब ज्यादा लिख रहे हैं, ये ज्यादा नंबर मिलेगा। तो ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर भी नहीं देना, जो पूछा गया है उतना ही सटीक दे। समझ में आया बात? ये बहुत, इसमें से आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ में आया बात ना? हाँ, कह रहा है 30 से 40 शब्दों में उत्तर उतना ही लिखना है। ये नहीं कि खूब भावनाओं में बह गए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसे से नंबर कटता है। समझ में आया बात ना जी? चलिए चौथा पॉइंट ये है कि जितना कहा है, चलिए पेपर मिला और सबसे पहले पेपर मिलकर आप लोग पढ़िएगा। क्या कीजिएगा? पढ़िए, पूरा पढ़ लेना है, लिखना नहीं है। ये ऐसा होता है, ध्यान दे, ऐसा होता है यार कि पेपर मिलता है, मिलते ही इसको जानते हैं लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं, पहले सब प्रश्न पढ़ लीजिए, एक से 100 तक सब प्रश्नों को पढ़िए, और जो सबसे पहले आ रहा है, हाँ इसके बारे में कंफर्म जानते हैं, उसी को लिखना है। समझ में आया बात ना? हाँ, ये नहीं कि चलो एक होते है ना, चलो 1 नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद तीसरा। तो 1 नंबर खूब बढ़िया से लिख दिए, दूसरे नंबर समय में बर्बाद हो रहा है। जो आप लोग पहले जानते हैं उसका उत्तर बहुत अच्छी तरीके से लिखें, समझदारी से लिखें। उसके बाद जो नहीं जानते हैं उसको बाद में रीड करें, हल करें। समझ में आया बात ना? ये था आपका चौथा पॉइंट कि जितना शब्दों में कहे, जितना उत्तर देने को कहे, उतना ही लिखना है ना। और जिसको पहले जानते हैं उसको लिखना है। कितना बात समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ, तो ये सारी बातें रिलेटेड है, संबंधित है, जानकारी सब कोई जानता है, मुझे मालूम है, लेकिन जाकर के आप लोग गलत कर देते हैं। ऐसा ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, नया होता है आदमी ना, प्लस वायलेट हो जाता है, विचलित हो जाता है। चलिए, तो ये 4 पॉइंट है। अब देखें पांचवा क्या कहता है, यहाँ पे बताओ। चलिए 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, 5वां लास्ट। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही हो जाएगा। 5वां क्या करना है आप लोगों को, लिखने का क्राइटेरिया मैं बताऊंगा ना। बहुत लोगों का देखा इस ग्रुप में, आप लोगों ने बहुत लोगों का लिखने का तरीका देखा है। चलिए लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ऐसे लिखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 1, ऐसे ना। चलिए लिख रहा है ना, ऐसे लिख रहा है कि नहीं? चलिए लिख रहा है। अब एक प्रश्न का उत्तर हो गया और दूसरा यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब जो कॉपी जो चेक करते हैं, जांच करते हैं भाई, बड़ा ना वो सहूलियता देखते हैं अपना ना, कि अच्छा से चेक करें दिमाग ना। अब ऐसे देखेगा ना कि एक ही में लगा बचा है, काट देगा, ठीक है ना, नंबर आपका काट लेगा, कट जाएगा आपका नंबर। समझ में आया बात ना? तो देखें 5वां पॉइंट है हमारा, देखें यहाँ मैं बता रहा हूँ उत्तर कैसे लिखना है। कैसे लिखना है भाई? उत्तर देख लो, ये कोई नहीं बताएगा बाबू सर। चलिए मान के चलिए लिखते कैसे है, मान के चलिए 1 नंबर का उत्तर जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो लिखना है प्रश्न संख्या, देखें प्रश्न संख्या। अच्छा 1 जानते हैं, 1 के बारे में लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1, समझ में आया बात ना? क्या लिखना है? 1। ये आपका पैराग्राफ है जी, ये पैराग्राफ है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है आपका एग्जाम से पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। समझ में आया ना? चलिए पैराग्राफ है, देखो ध्यान से। तो प्रश्न संख्या 1 लिखने जा रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा, कोई नहीं दिक्कत, वहां बहुत जगह काफी होता है, उत्तर। क्या लिखेगा जी? उत्तर लिखना, उत्तर लिख करके लिख देना। समझ में आया बात ना? प्रश्न संख्या 1 और नीचे क्या देना है भाई? समझ में आया बात ना? हाँ, अब फिर से 1 लाइन छोड़िए। कितना छोड़ना है? 1 लाइन। ज्यादा ज्यादा 1 या 2 पंक्तियां आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो कॉपी जांच करेगा उसको स्पष्ट दिखेगा, ओ 1 नंबर का उत्तर दिया है, एकदम स्पष्ट है। समझ में आया बात ना? चलिए तो यहाँ से लिखे ना, मान के चलिए 1 का, हाँ 1 का यहाँ यहाँ देखिए, मान के चलिए यहाँ 1 ना, 1 का लिखने जा रहे हैं आंसर। क्या लिखने जा रहे हैं जी? आंसर। या फिर आप लोग उत्तर ही लिखिए, क्या लिखिए? उत्तर। उत्तर ऐसे लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा 1 का क्या जी? उत्तर। ऐसे लिखना है ना। अब यहाँ से लिखते जाइए, ठीक है ना। खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। फिर से अब यहाँ पे मान के चलिए उत्तर खत्म हो गया। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे उत्तर क्या हो गया जी? खत्म हो गया। समझ में आया बात ना?
उत्तर खत्म हो गया, दो पंक्ति फिर से छोड़ना है। दो पंक्ति क्या करना है, फिर छोड़ना, एक या दो पंक्ति छोड़ करके फिर से आप लोगों क्या कीजिएगा, देखिए समझ में आया बात ना। ऐसे ऐसे कीजिएगा, मान के चलिए स्पष्ट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तब जाके आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ में आया बात ना। चलिए अब देखें लास्ट पॉइंट। चलिए लास्ट पॉइंट दिखाते हैं आप लोग के ना। लास्ट पॉइंट क्या है कि आप लोग देखें, चलिए ले लेते हैं लास्ट पॉइंट। देखिए लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि लिखते कैसे, समझ में आया बात ना। लिखिएगा आप लोग कैसे, मान के चलिए हिंदी में लिख रहे हैं या फिर अंग्रेजी में लिख रहे हैं। चलिए अंग्रेजी में हम लोग लिख रहे हैं, मान के चलिए नाम ना, क्या लिख रहे हैं जी, नाम के बारे में। तो हम क्यों कहें कि कलम नीला और काला लेके जाना है। मान के चलिए किसी को परिभाषित करना है, नाउन का परिभाषा लिखना है, तो नाउन आप लोग लिख दीजिए काले से, किसे लिखिए, और ऐसे डैश करके खूब बढ़िया से लिखिए ना। तो नाउन इज लिखेंगे है कि नहीं, नाउन इज एक्सेट्रा ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे परिभाषा क्या हो गया जी, डिफिनेशन क्या हो गया, अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे शुरू कर देंगे, कहाँ पर शुरू कर देंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे। नहीं, ये गलत है, ये क्या है जी, गलत है। इस तरह से आपका नंबर पड़ जाता है। परिभाषा लिख दिए, फिर से एक पैराग्राफ आप लोग क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, एक पैराग्राफ छोड़िए और नीचे से लिखिए, फिर से बढ़िया से, फिर काला लिख लीजिए, नहीं तो नीला बदल लीजिए, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखे कि हाँ यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ परिभाषा दिया है। इस तरह से आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा बात ना। तो ये फायदा है नीला और काला पेन ले जाने का। समझ में आया बात ना। और ज्यादा एक और टॉपिक बताऊंगा कि जब आप लोग परिभाषा लिख रहे हैं या किसी चीज को परिभाषित कर रहे हैं, तो परिभाषा में चलिए लग रहा है कि इस शब्द को ना, ये शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया है, तो उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। समझ में आया बात ना। जैसे लिख रहा हूं ना कि संसारिक, चलिए संसारिक ऐसे लिख दिया, मोह माया, मैंने लिखा है परिभाषा दे रहा हूँ मोह माया, तो मुझे लग रहा है कि ना ये बड़ा अच्छा मैंने प्रयोग किया अपने परिभाषा में, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा नीले पेन से। अगर नीला पेन से लिख रहा है तो काला से अंडरलाइन कर दीजिएगा। समझ में आया ना, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ ऐसे दिया है परिभाषा ना, कुछ दिखाना चाह रहे। समझ में आया बात ना। तो ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित, किस प्रकार से लिखे और नंबर ज्यादा आए, कटे रहे। समझ में आया बात ना। तैयारी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन वहां जाके आदमी क्या हो जाता है, लिखने में जी चुक जाता है। समझ में आया बात। चलिए बस इतना ही कहना था, ठीक है ना। और सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है ना।